यज्ञीय संस्कृति का संरक्षण और प्रचार। यज्ञ भारतीय धर्म का पिता कहा जाता है। श्रेष्ठ कर्म का प्रेरक यज्ञ भारतीय संस्कृति का अविभाज्य अंग है। सामाजिक जीवन में सामूहिक सहकारिता, अनुशासन, संगठन, समता आदि आवश्यक सत्य प्रवृत्तियों और व्यक्तिगत जीवन में शुचिता, शौर्य, ऊष्मा, ऊर्ध्वगामिता, प्रगतिशीलता, त्याग, बलिदान आदि की प्रेरणा भारतवासी यज्ञ से ही लेते रहे। यज्ञीय जीवन क्रम में ही भारतीय नागरिक जीता रहा है। यह क्रम जब से बिगड़ा तभी से देश, समाज एवं व्यक्ति का पतन प्रारंभ हो गया। यज्ञीय जीवन दर्शन की पुनर्स्थापना से प्राचीन गौरव एवं वर्चस्व पुनः प्राप्त किया जा सकता है। राम कथा में यज्ञीय संस्कृति की रक्षा और संवर्धन के प्रयास सतत चलते रहते हैं। सारी राम कथा यज्ञमय है। श्री राम का जन्म यज्ञीय वातावरण में होता है। यज्ञ की रक्षार्थी वे अयोध्या छोड़कर निकलते हैं और विवाह भी धनुष यज्ञ में होता है। सारे जीवन वे ऋषियों की रक्षा करते हुए यज्ञीय जीवन बिताते हैं। स्वयं भी अंत में अश्वमेध यज्ञ करते हैं। राम कथा यज्ञ में ही है। हर शुभ कार्य में यज्ञ किया जाता है। दक्ष प्रजापति बनते हैं तो यज्ञ का आयोजन करते हैं। दक्ष प्रजापति बनते हैं तो यज्ञ का आयोजन करते हैं। दक्ष लिए मुनि बोली तब करन लगे बड़जाग। न्योते सादर सकल सुर ते पावत मख भाग। सभी ऋषि मुनि तथा ब्राह्मण यज्ञीय भावना को जन जीवन में सबल बनाए रखते थे। इससे देव वृत्तियाँ पुष्ट रहती थीं तथा समाज में सुख शांति का वातावरण रहता था। असुरों को श्रेष्ठ प्रवृत्तियाँ सहन नहीं होती। अस्तु रावण का संरक्षण पाकर उन्होंने श्रेष्ठ प्रवृत्तियाँ नष्ट करने के लिए उनके मूल यज्ञीय परंपरा को नष्ट करना प्रारंभ किया। उसके लिए विधिवत अभियान छेड़ दिया। रावण ने असुरों से कहा, दुज भोजन मख हो सराधा, सबके जाई करो तुम बाधा। राक्षस यज्ञों में विघ्न पैदा करने लगे और यज्ञकर्ताओं को सताने लगे। फलस्वरूप भय फैल गया। जहाँ जप जग जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहुई डरही। देखत जग निशाचर धावई, करही उपद्रव मुनि दुख पावई। इन उपद्रवों के कारण यह स्थिति हो गई कि श्रेष्ठ प्रेरणा देने वाले यज्ञादि कर्म लुप्त होने लगे। नहीं हरि भगति जग तप ज्ञाना, सपने सुनई वेद पुराण। सपने सुनियन वेद पुराण। इस अनिति को मिटाने के लिए भगवान का अवतार आवश्यक हो गया। इसके लिए वातावरण बनाने के लिए वशिष्ठ जी तथा श्रृंगी ऋषि ने मिलकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञीय संतति यज्ञीय जीवन क्रम का ज्वलंत उदाहरण बनकर सामने आई। चारों भाइयों के जीवन में यज्ञीय भावना का समावेश हर दृष्टि से दिखाई देता है। उनके किशोर होते ही विश्वामित्र जी उन्हें यज्ञ रक्षा के लिए अपने साथ ले गए। राजा दशरथ ने भी मोह छोड़कर जन कल्याण के लिए बच्चों को भेजकर यज्ञीय भावना का परिचय दिया। श्री राम और लक्ष्मण जी ने ऋषियों को निर्भय होकर यज्ञ करने का अवसर दिया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी।
यज्ञीय संस्कृति का पुनः प्रसार हुआ। गुरु वशिष्ठ तो यात्रा में ही यज्ञ की व्यवस्था रखकर चलते थे। चित्रकूट यात्रा के प्रसंग में उल्लेख है, अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राव। यज्ञ का उपयोग पारिवारिक प्रकरणों में भी होने लगा। राजा जनक ने पुत्री के स्वयंवर के अवसर पर भी यज्ञ का आयोजन किया। राम लक्ष्मण भी उसमें विश्वामित्र जी के साथ गए। उसी यज्ञीय वातावरण में उनका विवाह हुआ। धनुष जग मुनि रघुकुल नाथ, हरसि चले मुनिवर के साथ। फिर यज्ञीय प्रवृत्तियों में बाधा पहुंचाने के लिए वे जंगल में गए, ऋषियों को निर्भय बनाया। एक और उन्होंने श्रेष्ठ यज्ञों की रक्षा की। वहाँ निकृष्ट उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञों का विध्वंस भी कराया, क्योंकि जिनके साथ लोक कल्याण की भावना नहीं जुड़ी रहती, वे दुर्बुद्धि जनक यज्ञ परिणाम में समाज के लिए दुखदायी होते हैं। ऐसे यज्ञों के बारे में मानसकार कहते हैं, तामस धर्म करहीं नर, जप तप मख व्रत दान, देवना बरसई धरनी, बहे बहे न जामहि धान। मेघनाद ऐसा ही यज्ञ करने लगा था। उसकी सूचना विभीषण से विभीषण ने श्री राम को दी। मेघनाद मख करई पावन, खल मायावी देव शतावन। उन्होंने उसे नष्ट करने का आदेश लक्ष्मण सहित वानरों को दिया। लक्ष्मण संग जाहो सब भाई, करौ विध्वंस जग कर जाई। उसके बाद युद्ध में मेघनाद मारा गया, पर रावण भी लक्ष्मण जी के हाथों घायल होने के बाद लंका में वैसा ही यज्ञ करने लगा। वह चाहता था कि राम के आदर्शों की उपेक्षा करके यज्ञ के प्रभाव से विजय हो जाए। वहाँ दशानन जाग कर, करे लाग कछु जग, राम विरोध विजय चह, सठ हट बस अति यज्ञ। उस यज्ञ को भी नष्ट करने का आदेश मिला तथा वानर योद्धा उसका भी विध्वंस कराए। जग विध्वंस कुशल कपि, आए रघुपति पाश, चले निशाचर क्रुद्ध हुई, त्यागी जीवन के आस। अस्तु स्पष्ट है कि श्री राम जिस यज्ञीय परंपरा की रक्षा करना चाहते थे, वह मात्र स्थूल अग्निहोत्र तक सीमित नहीं थी। उसके साथ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया की भावना ही प्रधान थी। भारत की इस मूल यज्ञीय भावना का संरक्षण और प्रसार समाज की सुख शांति तथा समृद्धि के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।